हमने इस क्वेश्चन में सारवंतर निकाला था। इस वाले क्वेश्चन में सारवंतर क्या निकाला था? d बराबर -2 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ये निकाला था सारवंतर। ठीक है, फिर इसके बाद में कहा था एस पी प्लस क्यू, पदों का योग। कितना फार्मूला बनता है? p प्लस क्यू बाय 2। ठीक है, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाय 2 2a प्लस इस d की हमने गुणा करवा दी। क्या क्या कर दिया? एक तो pd लिख दिया, एक हमने लिख दिया q माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करा? p गुणा d और q माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों का योग किस किस का? इसका और इसका योग 2 नंबर समीकरण के अंदर आया हुआ है। 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये है 2p बटा क्यू, इसका मान है। और d का मान भी अपने पास पड़ा। ये सारे मान इसमें डलवा दो, रखने के बाद ये बनेगा। ठीक है, 2a प्लस क्यू माइनस 1d का मान क्या रख दिया? 2p बटा क्यू, 2 नंबर समीकरण से। और d का मान कितना है? p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p इंटू क्यू। ठीक है, अब देखो p से p कटवा दो और इसको 2p बटा क्यू, तो ये क्यू बचेगा। इसका लघुत्तम लेके हल करो इसको। आगे कर पाएंगे बेटा? चलिए, यहां पे थे अपन 62 से छोटी तथा 4 से भाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये किस तरीके की संख्याओं की बात कर रहा है? 62 से छोटी। तो 62 से छोटी संख्याएं कैसी होगी? और 4 से जो भाजित भी हो, 4 से भाजित भी हो, तो ऐसा लिखोगे 4 से भाजित, 4 हो गया दूसरा, यानी 4 के मल्टीपल देखने, 4 के गुणज, 4 8 12, इस तरीके से चलता रहेगा। तो आखिरी 4 का गुणज कौन सा आएगा? 60। सही है, 62 से छोटी संख्याएं चाहिए। चार से भाजित। ठीक है, अब देखो ये संख्याएं कितनी है, अगर इनको ध्यान से देखो तो ये 4 गुणा 15 है। इसका मतलब हो गया ये 15वां गुणज है। ये 4 गुणा 1 था, अगला 4 गुणा 2 है, तो 15 संख्याएं हैं। तो ये कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में है? देख लो, 15 पदों की संख्या n। a कितना है? 4। सारवंतर d कितना कहोगे? 8 माइनस 4, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, वो भी आ गया। तो योग कितना निकलेगा? s 15, 15 बटा 2 क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 4 प्लस 60। ठीक है, तो ये बनेगा 64 को 2 से डिवाइड करो, 32 कर लेंगे। 15 इंटू 32 कितना बनेगा? ठीक है, 480। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 62 से छोटी जो 4 से भाजित हो वो इतनी संख्याएं होगी 15, है ना। और प्रथम पद ए, सारवंतर 4, जरूरत हो तो। हमने कौन सा फार्मूला यूज कर लिया?
n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। क्लियर है बेटा सबको? चले, हो गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। शेषफल 3 प्राप्त हो। तो उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिनको 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता हो। देखो, जब हम 6 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल 3 आए, तो इसको कैसे लिखते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वो संख्या इस तरीके की होगी 6n + 3। संख्या का रूप कैसा होगा? 6 से भाग देने पर भागफल प्लस शेषफल, ऐसे ही था ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना? ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये चीज क्या है? 6 से भाग देने पर भागफल इतना आया n और शेषफल 3 है। तो अब हमें ये कहा गया है कि 2 अंकों की संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या चाहिए? योग चाहिए। तो n का मान सबसे पहले मान लो मैंने 1 रखा, n बराबर 1 रखने पर तो क्या मिलेगी संख्या? मिलेगी 9। 9 मिलेगा ना, 9। 2 रखोगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम 2 रखने पे कितना मिलेगा? 15। 3 रखो 21, ये चलता रहेगा 27, ये संख्याएं मिलेंगी। आखिरी 16 रखने पर 99। सही है? तो अब इसको मैं हटा दूं, n के मान, है ना, n के मान क्या क्या रखे हैं? 1 से लेके 16 तक रखे। तो इस तरीके की संख्याएं मिलनी शुरू हो गई। n का मान 1 रखा तो ये मिलेगा। भाई देखो ना, 9 को 6 से भाग देते हो तो शेषफल 3 आता है, 15 को 6 से भाग देते हो शेषफल 3 आता है। तो ये वो सभी संख्याएं हैं जिनको 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। अब इसमें से कौन सी संख्या लेनी है? 2 अंकों वाली लेनी है, तो इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ना है। यहां से लेके यहां तक ये कुल कितनी संख्याएं हैं और कैसी श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी में है। देखो, समांतर श्रेणी में है। सही है ना? समांतर श्रेणी में 15 + 6 21, 21 + 6 27, ऐसे चलता रहेगा। जिसका प्रथम पद कितना है? 15 है। सार्वंतर कितना होगा? दूसरा माइनस पहला घटा दो, 6 आ गया। पदों की संख्या कैसे निकालोगे? पदों की संख्या, ये आखिरी पद है, क्योंकि इससे अगला पद तो क्या हो जाएगा? अगले वाला अगर देखेंगे तो वो बनेगा अपना 105, जो कि क्या हो जाएगा? 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। तो हमें ये बताना है कि n का मान क्या होगा। तो कौन सा फार्मूला लिखोगे? Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। अंतिम पद क्या करवाते हुए? 99 करवाते हुए। ए और डी के मान डाल दोगे। ए का मान 15, n - 1 इंटू सार्वंतर 6, 99। ठीक है? n का मान निकालो, यानी पदों की संख्या आ रही है। अब ये तुम्हारा बनेगा 15 और 15, 6n - 6 = 99। ठीक है? यहां से ये हटा दो। देखो, 15 - 6 करो 9, उधर जाके 90, तो 6n = 90। ठीक है? तो n का मान कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 15, यानी पदों की संख्या कितनी है? 15। क्लियर है? ये पदों की संख्या आ गई 15। तो जब पदों की संख्या 15 है
प्रथम पद और सार्वंतर ये है या अंतिम पद ये है, तो क्या हम श्रेणी का योग निकाल सकते हैं? S बराबर 15/2 प्रथम, प्रथम यानी प्रथम पद देखो 9 नहीं है, 9 नहीं रखना है, काटा हुआ है 9, ये नहीं लेना है, 15 प्लस 99, ठीक है। प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या 15, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15/2, ये देखो कितना बनेगा, 114, ठीक है। बाहर दिलवा दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 7n+1/4n+27 है, तो इसके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? दो समांतर श्रेणियों के पदों के योगफल का अनुपात ये है 7n+1/4n+27, तो 11वें पदों का अनुपात चाहिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7n+1/4n+27 समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात दे रखा है। तो देखो इसको कैसे करना है। दो अलग अलग समांतर श्रेणियां मान ली, कोई समांतर श्रेणियां हैं जैसे मान लो A1 + D1, इस A1 + 2D1, इस तरीके से ये पहली समांतर श्रेणी है। ऐसे ये दूसरी भी मान ली A2 + D2, A2 2D2, ये चलता रहेगा। ये पहली श्रेणी हो गई, ये दूसरी श्रेणी है, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि पहली श्रेणी के n पदों और दूसरी श्रेणी के भी n पदों, दूसरी, तो इसको दूसरे को मैं ये सेकंड यूं लिख देता हूं ना, इनके योग का अनुपात क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 7n+1/4n+27, 7n+1/4n+27, ठीक है। अब देखो n पदों के योग का सूत्र क्या होता है? पहली श्रेणी के, अगर पहली श्रेणी के n पदों का योग लिखोगे तो वो आएगा, सूत्र आएगा n/2 पदों की संख्या बटा 2, 2A1 प्लस n-1 d1, नीचे क्या आएगा? n/2, 2A2 प्लस n-1 d2, ठीक है। और ये कितना है? 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27, ठीक है। इस तरीके से है। आगे चलें। अब देखो ये n/2 कटेगा, n/2 कटेगा, ठंडी हो रही है। ठीक है बेटा, आगे चलें। ये दे रखा है, तो अब इसमें n/2 को कट कर सकते हो, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां से कितना आएगा? यहां से तुम कहोगे ये जो अनुपात आ रहा है ये आ रहा है 2A1 प्लस n-1 d1 अपॉन 2A2 अपॉन n-1 d2 इक्वल टू
RHS अभी तक हमने कुछ नहीं करा है, RHS को कुछ नहीं बदला है, 4n + 27, ठीक है। यहां तक हमने इस तरीके से कह दिया। क्लियर है सबको? यहां तक बेटा कोई डाउट हो तो बताए। तो भाग देंगे तो कैसे आएगा ये? ऊपर नीचे भाग देने पर क्या ऐसे लिख सकते हो? a1 + n-1 अपॉन 2 इंटू d1। ये क्या करा है? ऊपर नीचे भाग दिया है, अंश तथा हर में भाग देने पर। ठीक है बेटा, तो ये केवल LHS में दिया है, ऊपर नीचे भाग देने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर कोई चीज का अनुपात दे रखा हो तो जो काम हमने अंश में करा वही हर में किया, तो ये क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। जैसे अगर मैं कहूं x/y लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको x/2 और y/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल, ये दोनों समान है। तो जो काम अंश में किया है वही हर में करें तो उससे अनुपात अपरिवर्तित रहता है। अब देखो, हमें क्या निकालना है? इस चीज को वापस से लिखो कि जिनका अनुपात, जिन पदों का अनुपात 11वां पद पहली श्रेणी का और दूसरी श्रेणी का भी 11वां पद, इन्हीं का अनुपात चाहिए, पहली और दूसरी श्रेणी के। तो 11वें पद होंगे क्या? किसी भी श्रेणी, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। तो 11वां पद कितना? 10d1, a2 + 10d2। सही है। अब देखो, इसको और इसकी तुलना करो, a1 + 10d1, ऊपर क्या है? a1 + n-1 अपॉन 2d1, नीचे भी क्या है? a2 + n-, ये दोनों समान है और यहां पर भी क्या है? समान। तो तुलना से किसकी? इन दोनों की तुलना करी, इसकी और इसकी तुलना करी। ये एक, इसको संबंध कह देते हैं, इसको 3 नंबर संबंध कह दिया, और ये 4 नंबर है। 3 और 4 नंबर है ना, 1 और 2 तो इनको कहा था, 3 और 4 तुलना से। तो तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे? LHS की अगर तुलना करी तो इसमें आ रहा है n-1 अपॉन 2 का मान कितना? 10। तो n का मान कितना आ जाएगा? फिर से गुणा कराओ, n बराबर आ रहा है 21। सही है, n बराबर 21। तो n-1 अपॉन 2 की वैल्यू जब 10 रखोगे तो n का मान कितना आ जाएगा? 21। तो अब देखो, इस चीज को समझो, कहां रखा जाए n 21? इसमें रखूंगा तो ये कितना बनेगा? a1 + 10d1, a2 + 10d2, यही है, ये आ जाएगा नीचे। n बराबर 21, तो ये कितना होगा? 7 × 21 + 1, 4 × 21 + 27। ठीक है, कैलकुलेशन है, आगे का स्टेप करेंगे बाद में, पहले यहां तक नोट करेंगे बेटा, फिर उसके बाद में। ज्योति सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, वापस समझाना। सर डिस्कनेक्ट हो गई थी, वापस समझाना। कहां से बेटा? शुरू से? यस सर। देखो, क्वेश्चन ये था कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात ये दिया हुआ है। ये समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात ये दे रखा है, क्वेश्चन ये है ना? 7n + 1 अपॉन 4n + 27। तो इसके 11वें पदों का अनुपात पूछा है, 11वें पदों का। तो हमने दो अलग अलग सबसे पहले समांतर श्रेणियां मान ली, a1 + d1। a1 क्या है? प्रथम पद। d1 क्या है? सारवंत पद। ठीक है, एक समांतर श्रेणी इस तरीके वाली मानी और दूसरी समांतर श्रेणी a2 + d2 इस तरीके की मान ली। तो इन दोनों के n पदों का योग का अनुपात का सूत्र क्या लिखोगे? n/2 2a1 + n-1 d1, n/2 2a2 n-1 इंटू d2।
ये अनुपात हो गया दोनों का, ये योग का सूत्रों का फार्मूला होगा, ठीक है। और इसके बाद में ये n/2 दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये कटने के बाद ये वैल्यू कितनी देर की है, Sn पहली श्रेणी का योग दूसरी श्रेणी का योग का अनुपात, ये इतना देर का है। तो हमने इधर क्या लिखा है, दोनों श्रेणियों के n पदों के योग के सूत्र लिखे हैं खाली, ठीक है। अब इसमें n/2 कटवा दिया, कटने के बाद में क्या बचेगा, 2a1 + n-1d1 2a2 + n-1d2 बराबर 7n + 1 4n + 27, ठीक है। इतनी बात। अब देखो इसमें आगे के स्टेप में हमने एक काम करा है, अंश तथा हर में 2 का भाग दिया। इससे होगा क्या, यहां से 2 का जब भाग दोगे तो 2 का दोनों पदों में भाग है ना, ऊपर भी भाग नीचे भी भाग, तो क्या होगा, ये a1 रहेगा, 2a1/2 कितना हो जाएगा a1, n-1d1/2 तो ये आ जाएगा, देखो है ना इधर वाला। ऐसे ही नीचे भी भाग दिया, देखो ऊपर जो काम अंश में किया है वही हर में किया है, 2 से भाग दोनों में, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हमने इतना लिखने के बाद इसको 3 नंबर रिलेशन कह दिया। इसके बाद में हमें क्वेश्चन पूछता है कि 11वें पद, ये तो ये हमने क्या करा है, अभी तक एक संबंध बनाया है कि इस तरीके का बन के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन ये है कि यहाँ 11वें पदों का अनुपात बताओ। तो 11वां पद कैसे लिखोगे, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a + n-1 * d। तो 11वां पद क्या होगा, a1 + 10d1। ऐसे ही नीचे वाले के क्या हो जाएगा, a2 + 10d2। अब चौथे में हमें 11वें पदों का अनुपात पूछा है, ये 4 नंबर संबंध आ गया। तो अब देखो ये अपन निकाल चुके थे, ये 3 नंबर से, इसमें और इसमें समानता देखते हैं, तुलना करते हैं, a1 + 10d1 और यहाँ क्या है, a1 + n-1 2d1। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि n-1/2 का मान 10 रख दो, 10 रख दो, तो ये कितना बनेगा, a1 + 10d1 a2 + 10d2, यानी 11वें पदों का अनुपात ही बनेगा ये। तो हमने कहा n-1/2 का मान 10 रखो, तो n बराबर 21 आ जाएगा, तिरछी गुणा कराओ, 20 + 1 21, सही है। n का मान 21 रखना है, तो n-1/2 क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो ये कहाँ रखें, ये यहाँ रखें। ये फार्मूला हमने लिखा कि 11वें पदों के अनुपात का सूत्र ये होता है। तो इस रिजल्ट से, यानी इस अनुपात से हम किस तरीके से 11वें पदों का अनुपात प्राप्त कर सकते हैं, n बराबर 21 रख के। अब देखो जैसे ही इसमें 21 रखोगे तो ये क्या बनेगा, a1 + 10d1 a2 + 10d2 और यहाँ n का मान 21, 7 × 21 + 1 4 × 21 + 27, ये योग आ जाएगा। ऊपर नीचे अगर कटेगा तो वो भी देख लेते हैं अगले स्टेप में, ठीक है बेटा। बेटा क्लियर है ज्योति, भरत, सर ये 2n-1/2 पे है, दोबारा बोलो। a1 × 2 था। हेलो, हाँ बोलो बेटा, कौन सी चीज, a1 × 2 था। हाँ उसके बाद बताओ। 2n-1/2 कैसे है? बेटा ऊपर नीचे इसमें अंश तथा हर में भाग दिया, देखो ये जो स्टेप है दिख रहा है, ये वाला इधर वाला, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें 2 से ऊपर भाग दोगे तो कितना बनेगा, 2 से भाग दिया पूरे पद को तो कितना आ जाएगा पूरा, यहाँ पे जैसे मान लो मैं लिखता हूं, यहाँ पे इसमें 2 से भाग दो, बटा में बटा लगा दिया, 2 से भाग दिया, नीचे भी 2 से भाग दिया, ठीक है। तो देखो अब 2 से भाग देने पर ये चीज क्या हो जाएगी, 2 से भाग देने पे दोनों में ऊपर नीचे भाग देने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं,
अब देखो 2 से 2 कटेगा, अगले में यानी यहाँ पे क्या बचेगा a1, और अगले में क्या हो जाएगा, ये 2 भी अलग अलग कर दूंगा ना पदों को भाई, 2a1 अपॉन 2, 2 से 2 गया, और इधर वाले में भी क्या हो जाएगा n-1 अपॉन 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, यस नीचे भी क्या हो जाएगा, समझ आ गया। 2 कटेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ n बराबर 21, तो कहां रख रहा हूं मैं इसमें, अब n बराबर 21 रखो, आता है किस किस का, 11वां पद पहली श्रेणी का, दूसरी श्रेणी का 11वां पद, ठीक है, पहली और दूसरी श्रेणी के समांतर श्रेणी पर कितना था a1 प्लस 10d1, a2 प्लस 10d2 इक्वल टू n का मान कितना रखना है, देखो n का मान 21 रखा है ना, n का मान 21 रखा है, इसमें कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 21 प्लस 1, 4 इंटू 21 प्लस 27, देखते हैं कितना बनेगा, ये तो हो गया 147 यानी 148, एक और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4, 84 और 27। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो इसमें 37 का 37 का भाग दे दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा अनुपात 4/3। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, यहां तक में किसी को डाउट हो तो पूछे बेटा। देखो इसको स्टैंडर्ड भी बनाते हैं अपन इसके बाद में, जैसे हमने कहा कि 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात दिया हुआ हो और इसके kवें पदों का अनुपात चाहिए, कौन से kवें पद, तो किस तरीके से इसको करेंगे। अब देखो kवें पद के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा tk, यहां क्या बनेगा tk, तो यहां पे क्या चीज आ जाएगी, यहां आ जाएगी k-1, समझ में आ रही है बात, यहां पर भी क्या आ जाएगी वैल्यू आएगी k-1। तो जो हमने 10 लिखा था पिछले क्वेश्चन में, अब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा n-1 अपॉन 2 की जगह k-1। ठीक है, कितना लिखेंगे k-1 लिखेंगे, तो क्या वैल्यू बनेगी n-1 अपॉन 2 की वैल्यू तुलना से k-1, तो इसको गुणा करवा दो, n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 - 2, n का मान कितना आएगा, n बराबर 2k-1, यानी अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है केवल, ये तो मैंने क्या करा है प्रूफ बताया है, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने के बाद में ये प्रूफ अपन ने लिया है, लेकिन तुम्हें क्या लिखना है इसके बाद में ये चीज लिखनी है, क्लियर कर दूं इसको, इसके बाद में ये नोट लिखोगे, एक नोट ये है, यदि प्रश्न में kवें पदों का अनुपात पूछे तो n बराबर क्या रखना है 2k-1 रखें। ठीक है, तो ये एक नोट हो गया आपने। तो कभी जब भी जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर 11वें का पूछा था, तो हमने n का मान क्या रखा था, 11 का दुगना करो 22 - 1, 21 रखा था, n बराबर 21 रखा था, जबकि 11 था तो हमने 21 रखा था। तो इस तरीके से कुछ भी केवां पद पूछा हो
तो n का मान किसमें n का मान किसमें रखना है? n का मान जो योग का अनुपात का सूत्र दे रखा है उसमें रखना है। क्लियर है? हाँ बेटा प्रवीण बोलो बेटा। सर ये जो पहला वाला प्रश्न था वो तो समझ आ गया, अभी ये क्या करे ऐसा कुछ समझ नहीं आया। बेटा ये नोट लिखवाया है हमने, जैसे पिछले क्वेश्चन के जो क्वेश्चन था उसमें था कि 11वें पद का अनुपात, तो तुम्हें केवल क्या है कि नोट लिखना है। ये जो मैंने अगर लाल पेन से लिखा है ना, यदि प्रश्न में हाँ केवें पदों का अनुपात पूछे तो n बराबर 2k-1 रखना है, ये लिखना है केवल। ये तो क्या है कि मैंने बताया है, जो अभी अपन करा हुआ था उसी में स्टेप मैंने चेंज करेंगे, तुम्हें नहीं करना है। ओके तुम्हें नहीं करना है, जो तुमने 10 वाला करा हुआ था ना, 10 वाला, उसमें चेंज नहीं करना है। ये तो केवल हमने व्यापक क्या है जो बना हुआ था डेटा उसी में क्या है कि थोड़ा चेंज करके मैंने तुम्हें प्रूफ बताया है। तुम्हें कोई चेंज नहीं करना है, तुम्हें केवल ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखना है। ओके सर, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ बेटा मीटिंग एंड कर दूं अब? नोट हो गया सबका?